Welcome on Easy Learning. Now, in this part of the video, I am going to explain the next section of the chapter, a story of the novel in English. तो इससे पहले अर्लियर जो है हम R.L. स्टीवेंसन को देखे थे, जिन्होंने की नॉवेल्स में रोमांटिक एडवेंचर्स को दिए थे. अब आगे देखते हैं R.L. स्टीवेंसन के बाद. The modern age in English literature started from the beginning of the 20th century. कहते हैं आधुनिक युग की अगर बात करें इंग्लिश साहित्य में तो यह 20th सेंचुरी की शुरुआत से आरंभ हुई है और ये 20th सेंचुरी 1900 से लेकर 1960 तक. द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक थॉट वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल. और इसके लिए कौन जिम्मेवार थे मुख्य रूप से? तो जो विज्ञान का जो प्रभाव है वो इसके लिए बहुत जिम्मेवार थे. फॉर द एटीट्यूड ऑफ इंट्रोगेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज. और ये जिम्मेवार हो गए कि वो सारे इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ के लिए और साथ में पुरानी जो ओल्ड वैल्यूज थे उसकी विघटन के लिए. विघटन मतलब टूट फूट जिसे कहा जाता है. तो अब जो पुराने जो मतलब विचार थे उनमें टूट फूट होना शुरू हो गया और उसके ऊपर प्रश्न जो है वो बनना शुरू हो गया कि क्या हमारे पास जो ओल्ड वैल्यू है वो ठीक है या नहीं है. तो ये किसने लाया? ये मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर ने लाया था 20th सेंचुरी में. और ये हुआ था साइंटिफिक थॉट के कारण. मतलब लोग जो है अब रिलीजियस वे से स्पिरिचुअल वे से न सोच करके अब साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू कर दिए थे. इन एन एज ऑफ मास एजुकेशन. कहते हैं ये एक ऐसा एज था जब शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा हो गया, काफी लोग पढ़ने लिखने लगे, तो इसलिए मास एजुकेशन का एज कहा गया है. द नॉवलिस्ट बिगेन टू अपील टू द मासेस. नॉवलिस्ट ने लोगों से यह मतलब अपील करना या उनको जगाना शुरू कर दिए. दे बिगेन टू लुक अप नेचर एज ए सिस्टम प्लान्ड बाय द डिवाइन आर्किटेक्ट. उन सब ने नेचर के ऊपर जो है देखना शुरू कर दिया एक ऐसे सिस्टम के रूप में जो डिवाइन आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं. इन नंबर ऑफ राइटर्स बिगेन टू वॉइस दिस आइडियाज इन देयर राइटिंग्स. काफी संख्या में जो राइटर थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इन आइडियाज के प्रति आवाज देना शुरू कर दिए. One great disadvantage under which the modern writer labors is that there is no common ground on which the writers and their readers meet. कहते हैं एक बहुत ज्यादा तो मतलब जो फायदा नहीं है इस ग्रेट मतलब इस एज का वो ये है, डिसएडवांटेज है इसका कि जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो खास करके उनके ऊपर मेहनत करते हैं दैट देयर इज नो कॉमन ग्राउंड. जहां पर में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, सब अपने अपने तरीके से लिखना शुरू कर दिए और राइटर्स और रीडर्स के बीच में जो है कोई भी एक कॉमन चीज नहीं मिलती थी. यहाँ पे द नॉवल इज फुल ऑफ एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंट पिक्युलियर टू द मॉडर्न एज. नॉवल में बहुत सारे एडवेंचर होने लगी, एक्सपेरिमेंट होने लगे जो आधुनिक एज के लिए बहुत ही अनोखी बात थी. विच इज एन एज ऑफ ट्रांजिशन एंड डिस्कवरी. क्योंकि मॉडर्न एज क्या बन गई? तो डिस्कवरी और ट्रांजिशन की एक एज बन. ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन की. It is the most important and popular medium of this age, which could compete with both film and radio. ये ऐसे बहुत ही important और popular medium थे इस एज के जिसने कि दोनों ही फिल्म और रेडियो को टक्कर दिए, उससे मुकाबला किए, compete किए उससे. The modern novel is psychological. आधुनिक जो नॉवेल है वो मनोवैज्ञानिक के अनुसार से है. It deals with relation between loneliness and love. ये अकेलापन और लव के बीच में जो संबंध है उसको बताते हैं, डील करते हैं. द इमीडिएट एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल्स. कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल के जो जस्ट इनके जो पूर्वज थे हु डोमिनेटेड द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कि 20th सेंचुरी के शुरुआत के पार्ट पे अपना कब्जा कर रखे थे, वो थे वेल्स, बेनेट, कॉनरैड, किपलिंग और फॉस्टर. दीज राइटर्स राइट फॉर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. ये राइटर क्या करते हैं कि ग्रुप के जो छोटे मतलब लोग हैं, मतलब छोटे लोगों के जो ग्रुप है उसके लिए लिखा करते थे. D.H. Lawrence is concerned with how individuals could fully realize themselves as individuals. और D.H. Lawrence जो है वो इससे संबंधित थे कि जो इंडिविजुअल्स वो कैसे पूरी तरीके से अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल है, मतलब आदमी है कि नहीं, अपने आप को आदमी की तरह समझता है कि नहीं. So as to make true contact with others, जिससे कि दूसरों के साथ भी एक सच्चा कॉन्टैक्ट बना सके. There are such fine description and narrative in modern novels. कहते हैं कुछ बिल्कुल साफ या सुंदर सा डिस्क्रिप्शन और नैरेटिव है मॉडर्न नॉवेल्स में.
आर एज रिमाइंड अस ऑफ द वर्क्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोइट्स। कहते हैं कि जो कि हमें ग्रेट जो इंग्लिश पोइट की जो वर्क है उसके बारे में रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है। Thus we see novels embrace every aspect of interest। इसलिए हम नॉवेल को देखते हैं कि इंटरेस्ट का जो हर एक पहलू है उस हर एक पहलू को वो गले लगाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। इट इज लाइक टेलिंग ए स्टोरी, यह कहानी कहने की तरह होती है। एवरी फॉर्म ऑफ नॉवेल ग्रोज इन द नॉवेल्स। नॉवेल्स में लाइफ की जो हर एक फॉर्म होती है वो बढ़ती चली जाती है, ग्रो करती है। इट इज द ग्रेटेस्ट एजुकेशनल फोर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यह आधुनिक दुनिया की सबसे महान जो है शैक्षणिक ताकत है या फोर्स है। नाउ इंग्लिश एज वी ऑल नो इज नो मोर ए मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश। अब जो अंग्रेजी है, जैसे कि हम जानते हैं, ये केवल ब्रिटिश का के ऊपर उनका अधिकार नहीं है। इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। टुडे besides the British novels we have the Indian, African, Canadian and many other novels in English। कहते हैं आज के समय में ब्रिटिश नॉवेल्स के अलावा हमारे पास इंडियन, अफ्रीकन, कैनेडियन और बहुत सारे नॉवेल्स हैं इंग्लिश में। We shall talk in brief about all of them। अब हम उन सब के बारे में संक्षेप में जो है चर्चा करेंगे। इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में भारतीय उपन्यास। इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैव वन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स को जो है पूरी दुनिया में अपना पहचान मिला हुआ है। द इंडियन नॉवलिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट ट्रेडिशन। इंग्लिश नॉवलिस्ट ने एक बहुत ही महान जो परंपरा है उसको स्थापित किया है। द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इज पार्ट ऑफ द इंडियन लिटरेचर। इंडियन नॉवेल जो इंग्लिश में है ये इंडियन लिटरेचर का एक हिस्सा है। It reflects the social, political and cultural ambience of time। कहते हैं कि ये उस समय की जो सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल है उन सभी के बारे में बताती है। बंकिम चंद्र राजमोहन वाइफ written in 1864 was the first Indian novel in English। कहते हैं इंडियन नॉवेल जो इंग्लिश में है वो सबसे पहला नॉवेल है बंकिम चंद्र की लिखी हुई राजमोहन वाइफ। He wrote profusely in Bengali। उन्होंने बहुत अधिक बंगाली में लिखे। awakened national consciousness through his novels। और अपने नॉवेल्स के जरिए जो राष्ट्रीय चेतना है उसको जगाए। awaken मीन्स जगाना और नेशनल कॉन्शसनेस मीन्स राष्ट्रीय चेतना। द 30s saw the Indian। 30s का मतलब 1930s का पीरियड कह रहा है यहाँ पे कि 30s जो है ये इंडियन मूवमेंट थी फ्रीडम के लिए महात्मा गांधी का, फॉर फ्रीडम अंडर महात्मा गांधी। The three great novelists of the time represented the three aspects of Indian life। कहते हैं तीन जो महान नॉवलिस्ट है इस समय के वो इंडियन लाइफ की जो एस्पेक्ट है, तीन एस्पेक्ट है उसको बताए। मुल्कराज आनंद रोट सोशल नॉवेल्स। मुल्कराज आनंद सामाजिक नॉवेल्स लिखे। एंड ट्राई टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड। और कास्ट और क्रीड के बीच जो बाधाएं हैं, जो मतलब रुकावट है, बैरियर्स है, उनको उखाड़ फेंकने की कोशिश की। His Untouchable is an attempt to abolish the evil of untouchability। उनकी जो अनटचेबल नॉवेल है उनका एक प्रयास है कि जो छुआछूत है, मतलब जो अनटचेबिलिटी है उसकी जो बुराई है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको उखाड़ फेंक दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इकोनॉमिक स्लैवरी एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कूली एंड टू लिव्स एंड बर्ड। कहते हैं जो आर्थिक जो गुलामी है और कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब अंग्रेजों ने जो हम सबको शोषण किया है, ये कूली और टू लिव्स एंड बर्ड का एक विषय मुद्दा है। मतलब इन्हीं में यही बातों को वो लिखते हैं, इन दो में, कूली में और टू लिव्स एंड बर्ड में। आर के नारायण थ्रू हिज social comedies has mirrored the little ironies of domestic life and crumbling old values in the developing society। आर के नारायण क्या करते हैं, वो अपने सोशल कॉमेडीज के जरिए लिखते हैं और उन्होंने यह दुनिया को ऐना दिखाए हैं। मिरर मतलब ऐना दिखाना। कुछ लिटिल आयरनी के साथ डोमेस्टिक लाइफ के बारे में, घरेलू जीवन और पुरानी जो हमारी वैल्यू है डेवलपिंग सोसाइटी में, वो जो खत्म होती जा रही है, क्रम्बलिंग होती जा रही है, उसको बताए हैं। Raja Rao has championed the case of Indian philosophy on the one hand
एंड द एसेंस ऑफ गांधी ऑन द अदर। राजा राव एक तरफ क्या किए तो इंडियन फिलोसॉफी को में चैंपियन बन गए हैं, और दूसरी ओर वो गांधीवादी की जो नीति है उसका भी सार जो है छोड़े हैं। एसेंस मतलब सार होते हैं। द गाइड ऑफ आर के नारायण एंड द सर्पेंट एंड द रोप एंड कंथापुरा ऑफ राजा राव आर इमॉर्टल वर्क्स। आर के नारायण की गाइड और राजा राव की जो कंथापुरा और सर्पेंट एंड रोप है, ये अमर वर्क है। इमॉर्टल मतलब अमर, जो कभी मर न सके। एज द नॉवेल कंसोलिडेटेड, सम मोर नॉवेलिस्ट ज्वाइंट द बैंड वैगन एंड रोट। जैसे ही नॉवेल जो है वो एक साथ हुए, तो कुछ और भी नॉवेलिस्ट जो है वो एक साथ टुकड़ी में जुड़ गए, बैंड वैगन एंड रोट एक्सटेंसिवली ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। और सभी मिलजुल करके इंडियन लाइफ को बहुत के हर एक जो पहलू हैं, एस्पेक्ट हैं, उनके ऊपर बहुत ही अधिक लिखे। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ विल कवर इट विथ नयनतारा सहगल।